ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्रचाक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वो वृत्वा अतिष्ठत् दशांगुलम्। इसमें कहा गया है कि वो जो परम पुरुष है वो हजारों शीर्षों वाला, हजारों नेत्रों वाला तथा हजारों चरणों वाला है। वह पृथ्वी की चारों ओरों से घेर कर स्थित है और 10 अंगुल बढ़कर है। मतलब कि आप इतना भी करेंगे तो भी वो 10 अंगुल बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं पड़ेगा पूरी पृथ्वी से। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यम् उतामृतस्य शेषानो यदन्तेनातिरोहति। यह सब अर्थात संपूर्ण विश्व परम पुरुष ही है। जो हुआ और जो होने वाला है वह सब परम पुरुष ही है। वह परम पुरुष अमृत का स्वामी है तथा हवि रूप अन्न के द्वारा देवों का अतिक्रमण करता है। एतावानस्य महिमा तो ज्यायांश पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादो अस्यामृतं दिविः। इस परम पुरुष की इतनी ही महिमा है। यह परम पुरुष इससे भी बढ़कर है। इस परम पुरुष का चौथाई भाग ही सब प्राणी अथवा सब तत्व हैं। इस परम पुरुष का 3/4 भाग अथवा 3 चरण मरण रहित अर्थात अमर हैं और धुलोक अर्थात स्वर्ग में स्थित हैं। ओम त्रिपादूर्ध उदयित पुरुषः पादोशेह भवत् पुनः ततो विषड्व्याक्रमात् शासनाननेयभि। संसार के ऊपर 3 पादों अर्थात भागों वाला यह पुरुष इस जगत से ऊपर उठा हुआ है। इसका एक भाग इस भौतिक जगत में बार बार सृष्टि और प्रलय सहन करता है और यह विविध रूपों वाला पुरुष भोजन करने वाले चेतन और भोजन ना करने वाले अचेतन प्राणियों को व्याप्त करता है। तस्माद् विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः। उस महापुरुष से विराट उत्पन्न हुआ तथा वह महापुरुष विराट में व्याप्त था। वह विराट उत्पन्न होते ही भूमि के आगे और पीछे की ओर अतिरिक्त हो गया अर्थात बढ़कर हो गया। तत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत् वसंतो वश्यासीदाज्यं ग्रीष्म इधम मिधमा शरद्धविः। उस महापुरुष रूपी हवि अर्थात सामग्री से देवों ने मानस यज्ञ का विस्तार किया। वसंत ऋतु इस यज्ञ का घृत और शरद ऋतु सामग्री थी। तम यज्ञं बहिषि प्रोक्षान् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये। तुरंत अथवा पहले उत्पन्न पुरुष को यज्ञ वेदी पर बिछी हुई कुशाओं पर स्थापित करके उस पर जल छिड़का गया। उस महापुरुष को साधन बनाकर उन देवों ने तथा जो प्रसिद्ध ऋषि थे उन्होंने मानस यज्ञ किया। तस्माज्ञात सर्वभूतः ऋचः श्यामानि जजिरे छन्दांसि जजिरे तस्मादजुस्त अजायत। सभी प्रकार पूर्ण हुए उस यज्ञ से ऋचाएँ अर्थात ऋग्वेद, सामगीतियाँ अर्थात सामवेद उत्पन्न हुए। उस यज्ञ से गायत्री आदि छंद उत्पन्न हुए तथा उससे यजुर्वेद के मंत्र उत्पन्न हुए। तस्मादस्सा अजायन्त एके चोभयादतः गावो जजिरे तस्मात् अस्ताजाता अजावयः। यत्पुरुषं विदधु कतिधा व्यकल्पयत् मुखं किमस्यात् किं वा कौं बाहुः किमुरुपादा उच्यते।
जब पुरुष का निर्माण हुआ तब कितने प्रकार से उसकी कल्पना की गई थी। इस पुरुष का मुख क्या था, उसकी 2 भुजाएं क्या थी, उसकी 2 जंघाएं तथा 2 पैर क्या थे। तो अब अगले श्लोक में फिर से बताएं कि वह कैसा महापुरुष था, कैसा था, कैसा उसका आकार था, क्या उसके पैर थे। देखते हैं अगला श्लोक। कहते हैं ब्राह्मणो वश्य मुखमासीद बाहू राजन्याकृतः उरु तदस्य यद वैश्याः पदभ्याम शूद्रो अजायत। ब्राह्मण इसका मुख था और क्षत्रिय इसकी भुजाएं बनाया गया। जो वैश्य था वह इसकी जंघाएं थी और उसके पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ। अब अगला श्लोक। चंद्रमा मनसो जात छसो सूर्यो अजायत मुखा इंद्रश्च अग्निश्च प्राणद्वा वायुर अजायत। कहते हैं कि उस महान पुरुष के चंद्रमा उस महान पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ तथा उसके नेत्रों से सूर्य की उत्पत्ति हुई। उसके मुख से इंद्र और अग्नि तथा प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई। अगला श्लोक। फिर कहते हैं नाभ्यायासी दंतरिक्षम शिष्णौ देव समवर्तत पदभ्याम भूमि दिशः श्रोता तथा लोकान अकल्पयन। फिर इस श्लोक में कहते हैं कि इस महान पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष का जन्म हुआ, इसके शीश से स्वर्ग का जन्म हुआ, इसके चरणों से भूमि उत्पन्न हुई तथा इसके कान से दिशाएं उत्पन्न हुई। इस प्रकार लोकों की कल्पना हुई। फिर अगला श्लोक कहता है सप्ताशासन परिधय स्त्रिया सप्त समिधा कृताः देवा यद यज्ञम तन्वान अब्धन पुरुषम पशुम। अब इस श्लोक में कहते हैं कि देवों ने जो है मानस यज्ञ का विस्तार करते हुए पुरुष को पशु के रूप में बांधा। उस यज्ञ की 7 परिधियाँ थी तथा उसकी 21 समिधाएँ थी बनाई गईं, जो इस प्रकार हैं। अगला श्लोक कहते हैं यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। फिर कहते हैं कि देवों ने मानस यज्ञ के द्वारा उस यज्ञ रूप महान पुरुष की पूजा की। वे ही मुख्य धर्म बने। वे महात्मा देव आकाश अर्थात स्वर्ग को प्राप्त हुए, जहाँ प्राचीन साध्य अर्थात पूज्य प्रजापति स्थित हैं। इस तरह से आपके सामने जो है ये पुरुष सूक्त, वेद सूक्त हमने प्रस्तुति की। जैसा भी आप लोगों को लगे उसका आप हमें बताएं कि कैसा लगा आपको। नमः संस्कृताय मित्रों। यह इसमें जो है ऋषि जो हैं वो नारायण ऋषि हैं और जो देवता हैं वो परम पुरुष को इसमें देवता माना गया है। छंद इसमें सभी में अनुष्टुप छंद है, लास्ट वाले में त्रिष्टुप छंद है। यज्ञेन यज्ञमजयन्त देवा में। नमः संस्कृताय मित्रों।